एक मतलब वो एक आता है डर्मा वाला कुछ रोलर आता है, डर्मा रोलर, तो उसको लगाने से वो क्लेम करते हैं कि 6 to 8 वीक्स में आपके थिक बियर्ड आ जाएगी। तो ऐसा होता है या फिर वो मार्केटिंग गिमिक है प्रोडक्ट बेचने का? अगेन मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आज के मार्केट में किसी न किसी फोर्स से ड्रिवन हैं, जिसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपकी बियर्ड बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, या तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, या बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, या बियर्ड होने को तो पूरी है लेकिन उसमें थिनिंग है या उसमें पैची बियर्ड है, तो वो सारी अलग चीज़ें होती हैं। और इसमें 90% केस में कोई ऐसी बीमारी वगैरह नहीं होती है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बनावट है आपकी बॉडी की, आप ये मान सकते हैं। बट देन फिर उसमें मैं अभी यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ डिजीजेस भी होती हैं हार्मोनल, जिसमें इस तरीके की चीज़ होने का डर रहता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास आया है तो सबसे पहले हम ये रूल आउट करते हैं कि वो जो बियर्ड अगर नहीं आई है या बहुत कम आई है, तो क्या वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल है, बॉडी की बनावट ही कुछ ऐसी है, हेरिडिटी के कारण से, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण से। तो उसमें हमें सर्टेन एग्जामिनेशन हमें फुल बॉडी करना होता है। देन उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं जिसमें हम इस चीज़ को रूल आउट करते हैं कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है। वंस इट इज़ रूल्ड आउट देन इट इज़ लाइक कि ओके, ये तो केवल बनावट है। अब उस बनावट को क्या हम डर्मा रोलर से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? अगेन थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि डर्मा रोलर डेफिनेटली आपको जब भी हम उसको करते हैं, बेसिक फंडा क्या है डर्मा रोलर हम फेस पे भी करते हैं, हम स्कैल्प में भी करते हैं, और डेफिनेटली किया जाना चाहिए अगर वो हम सही ढंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने डर्मा रोलर का जिक्र किया, तो मैं पहले डर्मा रोलर के बारे में पूरा मिथ्स को ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि डर्मा रोलर यूज़ करने के पीछे फंडा क्या है। चाहे वो डर्मा रोलर हो, चाहे वो डर्मा पेन हो, चाहे वो डर्मा स्टैम्प हो, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। द अल्टीमेट थिंग इज विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो नीडलिंग, यानी कि हमारे स्किन के अंदर माइक्रो नीडल्स के थ्रू उसको चला के बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चैनल्स बना दिए जाते हैं। और वो चैनल्स एक तरह के कंट्रोल्ड वुंड्स हैं। भाई आज आपको सुई भी चुभी तो क्या एक तरह का घाव हुआ, हजारों लाखों वो छेद बना दिए जाते हैं आपकी स्किन के अंदर, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है, और वो एक प्रकार के टाइनी वुंड्स है। जब वुंड बढ़ता है तो क्या होता है अनंत? नई स्किन आती है, नया टिश्यू जनरेट होता है, नई ब्लड वेसल्स उसके अंदर बनती हैं, नया कोलाजन बनता है, नया फिलाग्रिन बनता है, सब कुछ चीज़ें नई बनती हैं, और उसके बाद में वो पूरा का पूरा वो चीज़ जो है घाव भर जाता है हमारा। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि उसको वूंड बना के नया कोलाजन, नया जो है सारा सब्सटेंस वहाँ पे क्रिएट किया है। और जब नई चीज़ बनती है तो डेफिनेटली उसको बेटर, क्योंकि उसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिस समय पे ये काम किया जा रहा है, जब घाव भरा जा रहा है बॉडी के द्वारा, तो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। और यही फंडा है जब हम पूरे फेस के लिए डर्मा रोलर या डर्मा पेन यूज़ करते हैं, जो कि आजकल आपने नाम सुना हो, बहुत कॉमनली वैम्पायर फेशियल के तौर पे सुना जाता है। तो ये उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पहली चीज। बट देयर इज अ ग्लिच ओवर हेयर। अच्छा, डर्मा रोलर अगर हम हेयर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो डर्मा रोलर की जो निडल अंदर जानी चाहिए वो उतनी डेप्थ तो उसकी होनी चाहिए कि वो हेयर रूट्स तक नहीं तो एटलीस्ट स्टेम सेल्स तक पहुंच जाए। बालों के जो पूरी जो जड़ होती है उसके अपर 1/3 और लोअर 2/3 के जंक्शन पर देयर इज ए पॉइंट कॉल्ड एज एडम्स ट्विस्ट। उसके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं, और वो स्टेम सेल्स नए बालों को जनरेट करने में काम में आती है। तो अगर आप उसको स्टिमुलेट करना चाहते हो या आपके रूट तक आपको, तभी तो वो काम करेगा। तो डर्मा रोलर इतना डीप जाएगा तभी वो काम करेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको एपिडर्मिस छोड़ के डर्मिस के तक जाना पड़ता है। और जब आप डर्मो एपिडर्मल जंक्शन यानी कि दोनों के बीच की सतह को किसी भी नीडल के थ्रू ब्रेक करते हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग होनी जरूर। जैसे ही आपका डर्मिस क्रॉस हुआ वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगा। तो जब हम बियर्ड में जो कहना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे देख के खुद से डर्मा रोलर लेके हम यूज करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो इतना पेनफुल होगा। अगर हम कोई भी निडल इतना अगर चुबो रहे हैं जिसमें ब्लड आ जाए, वो हम खुद से कर ही नहीं सकते। तो हम लगा के और घुमा के खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा कुछ भी काम कर जाएगा, लेकिन उसने वो डेप्थ एक्वायर ही नहीं की है जहाँ से कि आपको हेयर ग्रोथ हो सकती है। अब हेयर ग्रोथ होगी या नहीं होगी अगेन एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको करवाना भी है बियर्ड में डर्मा रोलर तो आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल। अगर स्कैल्प में भी डर्मा रोलर कराना है तो आपको प्रॉपर स्किन केयर क्लिनिक्स पे कराना पड़ेगा, डॉक्टर्स के अंडर में,
ताकि वो एक डेप्थ अचीव हो जहाँ तक कि डर्मा रोलर की नीडल को जाना चाहिए। आप खुद से बिना उस स्किन को नंब किए, वो इतना पेनफुल प्रोसीजर है कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं। तो वो स्किन क्लिनिक्स पे किया जाता है, स्किन को नम करके किया जाता है, तब जाके प्रॉपर डर्मा रोलर किया जाता है। तो फॉर बियर्ड दिस थिंग आई रियली डोंट थिंक कि आप अपने हाथ से डर्मा रोलर घुमा रहे हो और आपको बियर्ड आ जाएगी। तो उसके लिए यस कुछ मेडिकेशंस हैं। अगर वहाँ पे आपके स्मॉल वेलस हेयर हैं जो पनप नहीं पा रहे हैं लेकिन स्मॉल हेयर हैं, उनको हम मेडिकेशंस के थ्रू थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करके उनकी बियर्ड को थोड़ा थिक कर सकते हैं, बट नॉट अप टू वेरी मच एक्सटेंट। सो अगर आप वाकई में अपनी बियर्ड अच्छे से चाहते हैं आज के फैशन के अकॉर्डिंग, और आपको और बाकी कोई बीमारी नहीं है, एंड यू रियली सीरियस अबाउट इट, देन यू कैन गो फॉर अ बियर्ड ट्रांसप्लांट। तो हम पूरा आपके बाकायदा वहाँ से बाल निकाल के सर के पीछे हिस्से से पूरा बियर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और सर आजकल हमने ये भी देखा है कि एक वो बियर्ड ग्रोथ की गमीज आती है, पिल्स आती है, तो उसको लेने से कुछ होता है इफेक्ट? देखो हेयर गमीज का मार्केट बहुत ज़्यादा है, और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसा कोई जादुई कॉकटेल नहीं है कि जब हमने एक टॉफ़ी खाई और हमारे बाल आ गए। ये एक पूरी साइंस है। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट देन ये साइंस के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको जो भी हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए आप टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, वो बेसिकली आप उनका टेस्ट अच्छे से लीजिए। वो कितना आपको अंदर हेल्प करेंगी वो पर्टिकुलर पहले तो उस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपको हेयर लॉस है भी तो वो किस कारण से है। एंड देन अगेन मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ कि दैट कॉज हैज़ टू बी एड्रेस्ड। अगर आप उस कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, आपको एक जेनेटिक बॉल्डनेस हो रही है, और आप हम केवल वो गमीज खा के हम सोच रहे हैं हमारे बाल नए उग जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। So if it is because of nutritional deficiency, yes, the gummies may help, and उसमें भी फिर वो अगेन मुझे नहीं मालूम, हम बहुत सारी तरह की गमीज आती हैं, उसमें वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट दे रहे हैं, वो क्या चीज़ किस न्यूट्रिएंट को कितना रिप्लेनिश कर रहे हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी और आपको क्या रिप्लेनिश करना है। तो दिखने में लगता है कि इट इज़ वेरी सिंपल, बाल गिर रहे हैं ये कर लो, पिंपल्स आ रहे हैं ये नुस्खा अपना लो। आई डोंट थिंक सो कि हमें करना चाहिए। हमें हमारी बॉडी को एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, और ये सब करके कोई एक अच्छा वक्त गुजर जाता है, जिस वक्त के अंदर अगर हम पहुंच गए होते हैं सही ट्रीटमेंट लेने के लिए तो शायद चीज़ें बचाई जा सकती होती हैं। तो प्लीज़ आप अपना वो कीमती वक्त बर्बाद ना करें। आप किसी भी डर्मेट को दिखाएं, एक बार कंसल्ट तो करें। अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं दी जाएगी, दैट वे, बट एटलीस्ट यू शुड कंसल्ट इट एंड यू शुड नो इट साइंटिफिकली कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, और अगर उसमें ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली सप्लीमेंट्स लें, अब वो गमीज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके टैबलेट्स के बिल्स के फॉर्म में हो, जो भी आपका डॉक्टर कर रहा है, पर वो एक अच्छा प्रॉपर सप्लीमेंट होना चाहिए।